जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। अभी तक बच्चे हमने बात करी थी एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे। अगर आपको किसी भी पार्ट में डाउट होता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए बच्चे, अब हम बात करेंगे 8.3 जो एक्सरसाइज है उसके इंट्रोडक्शन के पार्ट के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हमें पढ़ना क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, देखिए जैसे आपने पढ़ा है बच्चे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आपने पढ़ा होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो वही चीज हमें अप्लाई करनी है यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर कि देखना है कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है स्टूडेंट, तो वही हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.3। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चे आज की वीडियो। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जीसस क्लासेस में। तो हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में। देखिए सपोज के बच्चे वी हैव गिवन अ ट्रायंगल एबीसी। हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है ए बी एंड सी। ठीक है, जहां पर जो है सी एंगल पे माना गया है, सी पे 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, अब आपको पता है बच्चे, देखो अगर सी 90 डिग्री का है तो इसका मतलब क्या होगा, एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होगा, इन दोनों का सम ये भी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब क्या होगा, दिस टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो हमें पता है एंगल ए प्लस में एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ एंगल ए एंड एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ये बस समझ में। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है दोनों के दोनों, तो इसका मतलब अगर मुझे एक एंगल पता है तो मैं दूसरा इजीली फाइंड आउट कर सकता हूं। कैसे, 90 में सबट्रैक्ट करके। तो अगर मैं बात करूं बच्चे एंगल बी की, तो एंगल बी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री माइनस एंगल ए। लिख सकता हूं मैं इसको ऐसे, लिख सकता हूं ना। ओके, अब सुनिए बात है। अब क्या सुनिए, आपने बात सुनो मेरी, क्या चीज बात कर रहे हैं। देखो अभी तक आपने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े ना, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आपने पढ़ा है, सभी के फॉर्मूले आपको पता है। देखिए अगर हम बच्चे ए की बात करें, इस एंगल की बात करें, एंगल ए की, अगर हम एंगल ए की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाले सारे करें, सबसे पहले हम बात करते हैं साइन ए की। साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है बच्चे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, एंगल ए के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर आपको पता है बीसी साइड हो जाएगी और हाइपोटेन्यूज कौन सी हो जाएगी बच्चे, ए बी साइड। ठीक है, बात समझ में आती है। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम कोस निकालें तो कोस भी कैसे निकलेगा बच्चे, आपका कोस हो जाएगा आपका बेस, ये बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या आपकी एसी साइड और हाइपोटेन्यूज कौन सी, एबी साइड है। क्लियर बात होगी। ठीक है, ऐसे आप tan ए भी निकाल दोगे इसका। tan ए क्या होगा बच्चे, परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर इज बीसी और एसी, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ठीक है, और बाकी कोसेकेंट हो जाएगा हमारे, क्या हो जाएगा कोसेकेंट ए साइन ए का रेसिप्रोकल, यानी कि ए बी अपॉन में बीसी हो जाएगा, और सीकेंट हो जाएगा हमारे किसका, कोस का रिवर्स, कोस का रेसिप्रोकल ए बी अपॉन में ए सी हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बात समझ में आ रही है। और वैसे ही कोड ए जो हो जाएगा हमारे कितना, ए सी अपॉन में बी सी, यानी कि बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। क्लियर बात है, बात समझ में आ रही है बिल्कुल, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब बात सुनो, अगर बच्चे मैं एंगल बी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना चाहूं तो कैसे करते हो, साइन ऑफ एंगल बी इक्वल्स टू क्या होगा, साइन ऑफ एंगल बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है बच्चे, एंगल ए के एसी साइड है, और बेस क्या है बच्चे, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या है, एबी साइड है। क्या है, एबी साइड है कि नहीं। और एंगल बी जो है अभी हमने बात करी थी वो किसके इक्वल है बच्चे, 90 माइनस एंगल ए के बराबर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ 90 माइनस एंगल ए बराबर में एसी अपॉन में ए बी लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एसी अपॉन में ए बी किसके इक्वल है बच्चे, देखो इन सब में से वो है कोस ए के बराबर है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, देखो समझ में आ रही बात, देखो समझो ना। अभी हमने बात करी बच्चे ए और बी के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, अगर मैं साइन ऑफ एंगल बी निकाल रहा हूं तो बेसिकली वो क्या है, 90 डिग्री माइनस एंगल ए है ना। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि साइन 90 माइनस जो एंगल होगा वो बेसिकली किसके इक्वल होगा, कोस ए के बराबर। बात समझ में आई कि नहीं आई। यानी कि यहां से हमें एक कंक्लूजन मिलता है कि साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री हमारा है वो है कोस। बात समझ में आ गई, यानी कि साइन 90 माइनस जो एंगल होगा पार्टिकुलर इक्वल्स टू कोस ए के बराबर होगा। ठीक है, अब दूसरी बात बची, इतनी बात समझ में आ गई। पहली बात हमें ये कंक्लूजन मिल गया, पहला कंक्लूजन। दूसरा देख लीजिए, अगर मैं कोस ऑफ एंगल बी,
कोस ऑफ एंगल बी मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस इज बीसी और हाइपोटेन्यूज इज एबी। क्लियर है? और एंगल बी को आप लिख सकते हैं कोस ऑफ 90 माइनस एंगल ए लिख सकते हैं इक्वल्स टू बीसी अपॉन में एबी, और बीसी अपॉन में एबी किसके इक्वल है? वो है साइन ए के। किसके इक्वल है? साइन ए के इक्वल। तो उसको लिख सकते हैं वैसे, लिख सकते हैं, समझ में बात आ रही है नहीं आ रही? तो यहां से हमें कंक्लूजन ये मिला कि जो साइन का जो कॉम्प्लीमेंट्री है, साइन ऑफ पार्टिकुलर एंगल, उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो बेसिकली कोस के बराबर होगा, और कोस ऑफ दैट कॉम्प्लीमेंट एंगल विल बी इक्वल्स टू साइन। यानी कि साइन और कोस जो है बेसिकली ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो एक दूसरे के क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री है। क्लियर बात समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गई? आगे कंटिन्यू करें। वेरी गुड। अगर हम बात करते हैं tan की, tan ऑफ एंगल बी की हम बात कर रहे हैं, एंगल बी की। किसकी? एंगल बी की। तो बेसिकली होगा कि ये परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होगा, तो परपेंडिकुलर जो साइड होगी इसके एंगल ए की वो एसी अपॉन में बेस इज बीसी। ठीक है बच्चे? अब देखो tan बी को आप ऐसे लिख सकते हैं tan ऑफ 90 डिग्री माइनस एंगल ए लिख सकते हैं, जो कि किसके इक्वल? एसी अपॉन बीसी के बराबर है। अब बच्चे देखो ये जो एसी अपॉन बीसी किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वल है? तो हम देखेंगे बच्चे एसी अपॉन में बीसी, एसी अपॉन बीसी किसके इक्वल है? कोट ए के इक्वल। किसके इक्वल है? कोट ए के इक्वल। इसका मतलब ये हुआ tan ऑफ 90 डिग्री माइनस एंगल ए विल बी इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा? कोट ए के बराबर। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो साइड हमारे यहां से मिल जाएगा tan 90 माइनस ए इक्वल्स टू कोट ए। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहां से हमें ये मिल गया कि इसका मतलब ये हुआ tan का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो क्या है? कोट ए है। ठीक है, बात समझ में आ गई? वेरी गुड। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? पक्का? अब बाकी हम बात करते हैं आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। किन की? अब हम बात करेंगे कोसेकेंट की। कोसेकेंट 90 माइनस एंगल ए, ये बात करेंगे ना, कोसेकेंट ऑफ 90 माइनस एंगल ए। और 90 माइनस एंगल ए बेसिकली क्या है बच्चे? एंगल बी की हम बात कर रहे हैं। और कोसेकेंट क्या होता है आपका? साइन का रेसिप्रोकल। साइन क्या था हमारे पास? तो दो हो जाएगा ए बी अपॉन में एसी, और ए बी अपॉन में एसी किसके इक्वल? देखो बच्चे ए बी अपॉन में एसी सीकेंट के इक्वल है। किसके इक्वल है? सीकेंट। सीकेंट ए के इक्वल। क्लियर कॉन्सेप्ट हो रहा है? हो रहा है कॉन्सेप्ट क्लियर? उसके बाद हम बात करें सीकेंट की बात करें, सीकेंट ऑफ 90 माइनस एंगल ए की बात करें, तो बेसिकली क्या है? कोस का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ए बी अपॉन में बीसी हो जाएगा, और ए बी अपॉन में बीसी किसके इक्वल है बच्चे? ये कोसेकेंट ए के इक्वल है। यहां से हमें कंक्लूजन ये मिलता है कि कोसेकेंट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो सीकेंट ए सीकेंट है, और सीकेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या है? कोसेकेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। क्लियर बात समझ में आ गई? यहां से अब बात आती है बच्चे कोट की, तो उसको पहले हम मिटा देते हैं सब कुछ, ये जो पार्ट है हमारा अपना, इसकी अभी हमें जरूरत नहीं है। अब देखो बच्चे, अब बात करते हैं कोट की। कोट ऑफ एंगल बी यानी कि 90 माइनस एंगल ए, ये किसके बराबर होता है बच्चे? कोट बेसिकली इसका रेसिप्रोकल होगा, बीसी अपॉन में एसी, और बीसी अपॉन में एसी किसके इक्वल है? tan ए के इक्वल है। तो इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कोट और tan दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री फीचर्स। ठीक है, बात समझ में आई? हमने देखा कि साइन और कोसाइन दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ each other. Secant and cosecant are complementary of each other, and cot and tan are complementary of each other. तो हमें जो मेन कंक्लूजन मिला यहां से वो ये मिला, क्या मिला? साइन 90 माइनस थीटा या कोई भी एंगल वो जो होगा बेसिकली कोस ए के बराबर होगा। ठीक है, दूसरी बात, कोस जो होगा 90 माइनस उस पार्टिकुलर एंगल का वो किसके बराबर होगा? साइन के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा these two trigonometric ratios are complementary of each other। ठीक है, दूसरी बात हमने ये पढ़ी tan की, tan of 90 माइनस एंगल a इक्वल्स टू कोट ए के बराबर होता है। ठीक है, और कोट ऑफ 90 माइनस a जो कि दूसरा एंगल होता है ना बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, वो tan a के बराबर होता है। ठीक है, इसका मतलब these two are also complementary of each other। ठीक है, अब बात करते हैं कोसेकेंट की। 90 माइनस पार्टिकुलर एंगल बच्चे ए कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है बच्चे, ओके। अब देखो ये किसके इक्वल होगा? सीकेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, ओके, और सीकेंट ऑफ 90 माइनस एंगल ए वो हो जाएगा हमारा कोसेकेंट ऑफ ए। ठीक है, इसका मतलब सीकेंट और कोसेकेंट क्या है? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है,
कॉम्प्लीमेंट्री बात समझ में आती है ना बच्चे, है ना। यानी कि जो वो एंगल्स जिनका सम क्या था 90 डिग्री होता है, इसके बेसिस पर हमने फाइंड आउट कर लिया कि ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जो कि है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी कि अगर हमें पार्टिकुलर एंगल पता है तो हम उसके बेसिस पे दूसरी जो है वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री जो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हाँ देखिए बच्चों, अभी जो हमने एनालाइज किया है ना, ये जो एंगल ए है, जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये एंगल जो बेसिकली 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है, यानी कि इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं एंगल्स। ठीक है, यानी कि 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच के एंगल्स आपके हैं। ठीक है, अगर बच्चे हम लेते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री, अगर हम 0 लेते हैं और 90 डिग्री लेते हैं तो उसके बेसिस पर आपको पता है बच्चे क्या वैल्यूज आती है, पता है ना आपको। 0 डिग्री पे साइन क्या होता है, 90 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है, वो आपको पता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं बच्चे, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, तब आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। ठीक है बच्चे, चलिए देखो एग्जांपल नंबर 9 में क्या करें, इवैल्यूएट करना है आपको tan 65 डिग्री डिवाइडेड बाय cot 25 डिग्री। अब बच्चे मेरी बात सुनो पहले तो, 65 और 25 क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना। 65 प्लस 25 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कि दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री होता है, इसका मतलब these आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री है तो यानी कि हम क्या कर सकते हैं, एक को बच्चे दूसरे की टर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अभी देखो बच्चे हमने बात करी थी, देखो क्या है कि tan और cot, these आर बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। और हम यहाँ पर देख क्या रहे बच्चे, ये दोनों एंगल्स का सम जो है 90 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। क्लियर बात होगी, यानी कि अगर एक को हम दूसरी की टर्म्स में मेंशन कर दे तो हमारा इजी हो जाएगा उसको सॉल्व करने। देखो ये देखा मैं tan 65 डिग्री, tan 65 डिग्री, क्या हम tan 65 डिग्री इस एंगल को इस तरीके से लिख सकते हैं, cot ऑफ 90 माइनस एंगल ए 65 डिग्री लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो ना बच्चे, tan ए है ना, tan ए क्या होता है, cot 90 माइनस दैट एंगल होता है। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया, हमें क्या मिलती है वैल्यू, देखो cot ऑफ 25 डिग्री। क्लियर है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी कि tan 65 डिग्री इज इक्वल टू है cot 25 डिग्री के इक्वल है। अब हमें क्या करना है, सिंपल सी बात, tan 65 डिग्री की जगह पे cot 25 लिखना है, और नीचे ऑलरेडी cot है ही, दोनों की वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी, तो ये कैंसिल आउट करके कितना आएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा आ जाएगा फाइनल इज 1। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? यानी कि हमने क्या करा, एक को दूसरे की टर्म्स में लिख दिया ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 10 की, इसको नोट कर लीजिए आप। देखिए स्टूडेंट्स, एग्जांपल नंबर 10 क्या कह रहा है, इफ sin 3a इक्वल्स टू cos a माइनस 26 डिग्री, यानी हमें क्या दे रखा है कि sin ऑफ 3a की जो वैल्यू किसके बराबर है, cos ऑफ a माइनस 26 डिग्री के बराबर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा क्या क्वेश्चन में हमें मेंशन। ठीक है, वो कह रहा है कि जहां पर 3a जो है ना, 3a वो एक्यूट एंगल यानी कि 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी कि आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंगल ए की हमने वैल्यू निकालनी है। लेकिन जो हमें एक और चीज मेंशन, ये क्या है, एक्यूट एंगल यानी कि 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री छोटा था बच्चे, इसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं हम किसका, साइन का, इन टर्म्स ऑफ cos की टर्म्स में। कैसे देखो, साइन ऑफ एंगल 3a को हम लिख सकते हैं cos ऑफ एंगल 90 माइनस दैट पार्टिकुलर एंगल। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है, तो यानी कि हमें साइन ऑफ 3a इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं cos ऑफ 90 माइनस दैट एंगल, लिख सकते हैं ना, अभी हमने बात करी थी। क्यों? क्योंकि cos और sin क्या एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट रेशियो है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस है। अच्छा, अब इसको हमने इस टर्म में लिख दिया, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब जहां पर बच्चे sin a है वहां पर आप लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 3a इक्वल्स टू cos a डिग्री a माइनस 26 डिग्री। ठीक है, a माइनस 26 डिग्री। अब देखो दोनों जो है हमारे cos तभी इक्वल होंगे जब इनके एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां से हमें कंक्लूजन मिलता है कि जो 90 डिग्री माइनस 3a है वो किसके बराबर है, a माइनस 26 डिग्री के बराबर है। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए, तो 90 डिग्री हमने यहां लिखा, 26 हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और a प्लस में 3 डिग्री 3। ठीक है, तो हमें मुझे यहां से क्या मिलेगा, मुझे हमारा 6 4a। ठीक है, तो 4 आ जाएगा, प्लस में मुझे a बराबर में 160 डिवाइडेड बाय 4 यू विल गेट। ठीक है, तो हमें यहां से मिल जाएगा a इक्वल्स टू 29 डिग्री। आई होप कि आपको समझ में आ गया।
है नहीं easy? तो इसी बेसिस पे बच्चे देखो क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं, यानी कि अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चंस दिए हो तो आपने क्या करना है, एक पार्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को वो जो सामने जो वैल्यू है उसके कॉम्प्लीमेंट्स में कन्वर्ट कर देना है अपने कॉम्प्लीमेंट में, ताकि जो हमें सॉल्व करने में इजी रहे। ठीक है, अगर आपको डाउट लगता है तो कमेंट करके मुझे बताएंगे जो। ठीक है, अब बच्चे एक एग्जांपल और है, एग्जांपल नंबर 11 भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम मूव करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस में। एग्जांपल नंबर 11 देखते हैं क्या है। एक्सप्रेस करना है आपको कोट 85 डिग्री प्लस में कोस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स 0 बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। अच्छा देखो बच्चे क्या कह रहा है, इसको आपने ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की फॉर्म में कन्वर्ट करना है जिसमें एंगल्स जो है 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में है। बात समझ में आ रही है? देखो हमें एंगल जो है 85 डिग्री और यहां पर देखा 75 डिग्री, और हमें एंगल चाहिए क्या, 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में चाहिए। तो बेसिकली होगा क्या, बेसिकली देखो अगर हम बच्चे इस एंगल का कॉम्प्लीमेंट निकालें तो वो क्या हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 5 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा आपका 15 डिग्री। तो हो गया ना बच्चे, तो हम क्या करेंगे, इनका कॉम्प्लीमेंट निकाल लेते हैं, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो एंगल्स आएंगे वो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो बच्चों, पहली बात कोट 85 को कोट ऑफ एंगल ए जो कि 85 डिग्री है उसको हम इसका tan ऑफ 90 माइनस ए ले सकते हैं, तो ये हमें मिलेगा tan ऑफ 5 डिग्री। ठीक है, और cos को हम ले सकते हैं किस तरीके से, cos 75 डिग्री को हम sin के टर्म्स में ले सकते हैं, क्यों, बिकॉज दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ईच अदर्स। हमें मिल जाएगा sin ऑफ 15 डिग्री। क्लियर है, मिल गया ना हमें एंगल 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में, 5 और 15 बीच में जो आता है उसके क्या आगे आते हैं, है ना। ओके, अब कोट 85 की जगह पे मैं लिख सकता हूं tan 5 डिग्री और sin 15 डिग्री की sin सॉरी cos 75 डिग्री की जगह पे मैं लिख सकता हूं क्या, sin 15 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आगे हमारा किसका, इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप कि ये जो पार्ट आपको, जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ओके देन हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चंस की। टिल दैट, जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू।